हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं क्लास 10 तक के चैप्टर 1 रियल नंबर। इसमें हम समय को ज़्यादा न लेते हुए डायरेक्ट आते हैं रियल नंबर्स पर। वास्तविक संख्याएं क्या होती है। इसमें नंबर 1 पर आता है प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं, गणन संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल एन से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। ये जैसे 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्याएं है। और अगर इनके परिणाम की बात करें तो अगर प्राकृत संख्याओं को जोड़ दिया जाए, जैसे 1 और 2 प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याओं का परिणाम भी प्राकृत संख्या ही होती है, नेचुरल नंबर। ये तीन भी एक नेचुरल नंबर है। और अगर दूसरे इसके परिणाम की बात करें, अगर एक इसमें से इसको घटा दिया जाए, जैसे एक में से 2 को घटा दिया जाए, तो क्या आएगा, -1, जो प्राकृत संख्या नहीं है, मतलब ये ऋणात्मक हो गई। और 2 में से अगर 1 को घटा दिया जाए तो 1, ये प्राकृत संख्या होगी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जोड़ने पर इसका परिणाम प्राकृत संख्या होगा, और घटाने पर इसका परिणाम प्राकृत संख्या भी हो सकता है, जैसे ये 1, और ये ऋणात्मक भी हो सकता है। फिर अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको W से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल W से। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर जीरो नहीं था प्राकृत संख्या में, और यहाँ पर पूर्ण संख्या वो होगी जिसमें जीरो भी शामिल हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह ये पूर्ण संख्या है। इसके परिणाम की अगर बात करें, इसके परिणाम में जैसे 1 + 2 करके अगर हम देखें, ये आया 3, फिर 3 + 4, ये आया 7। इसका परिणाम होता है प्राकृत संख्या। और अगर इसको माइनस कर दिया जाए, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1। 0 में से 1 को माइनस करेंगे, -1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1। इसका क्या मतलब हुआ कि जोड़ने पे तो इसका परिणाम प्राकृत संख्या होगा, लेकिन घटाने पर प्राकृत संख्या भी हो सकता है और ये ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। फिर आगे है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, इसको कैपिटल I इंटीजर्स या जेड से प्रदर्शित करते हैं। आई का मतलब होता है इंटीजर्स। पूर्णांक प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे ये ऋणात्मक हो गई, ये माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक ये माइनस हो गई, और 0 से इधर इन्फाइनाइट तक प्लस हो गई। ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। और ये जीरो क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन जिसको बोलते हैं। जीरो उदासीन है, इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला आता है भिन्न संख्या किसे कहते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई खाने की चीज़ है, और इसका हमें इतना भाग या इतना भाग दिखाना है। इतना भाग किसी ने इसमें से निकाल लिया, ये इतना भाग अगर किसी ने इसमें से निकाल लिया, तो हमें अगर इतने भाग को ही इंडिकेट करना है तो उसे हम कहते हैं भिन्न संख्या। जैसे क्या होगा, जैसे टोटल ये पूरा मान लो कि ये 10 है, और ये मान लो कि ये 3 है, तो इसमें से अगर 3 भाग निकाल लिया तो 3/10 क्या हो गया, भिन्न हो गया एक। इसी तरह मान लो कि ये पूरा 5 है, और ये मान लो कि ये 1 है, तो अगर 5 में से एक भाग निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, वो 1/5, वो भिन्न संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर ना हो। ये एक इसमें शर्त है कि Q का मान 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे Q का मान 0 के बराबर कैसे नहीं होगा, जैसे मान लो कि 1/0, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है इनडेफिनेट या अपरिभाषित। इसका कोई हल ही नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है Q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या को Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। 3/4 भी एक परिमेय संख्या होगी, माइनस में भी चलेगा, माइनस में 3/4 ये भी परिमेय संख्या है। इसी तरह ये परिमेय संख्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √5, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इसके बाद √7 हो गया, जैसे √11 हो गया, √13 हो गया, इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद एक चीज़ नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का
शांत या अशांत आवर्ती होता है तथा एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का क्या होता है? अशांत अनावर्ती। इसके बाद है वास्तविक संख्याएं। जब परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं रियल नंबर इंग्लिश में, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक रूप से सम्मिलित करके लिखा जाता है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि इधर एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, परिमेय और अपरिमेय दोनों इंक्लूड हो, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसके बाद है सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहते हैं। 2 से 2 तो होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8, 10, इस तरह 12 आदि, इसको बोलते हैं सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर इसके बाद आता है विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 2 से विभाजित नहीं हो, 1 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, वो विषम संख्या होगी। फिर है अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य? मतलब वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। इसका क्या मतलब? स्वयं और एक, मतलब इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर होंगे? 2। स्वयं और एक से अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित ना हो, मतलब इनसे तो हो सकती है, एक और खुद से। जैसे 2, अब 2 से भी होगा, मतलब खुद से तो होगा, और एक से भी हो रहा है, 2 बार में 2। 3 भी हो रहा है, एक से भी होगा, और 3 से भी होगा। 5 है, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 एक से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी हो रहा है, 3 फैक्टर हो गए। 5 भी हो गया। फिर 7 भी होगा, एक से भी होगा, 7 खुद से भी होता है, 11 इस तरह। फिर है भाज्य संख्या। क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त खुद को और एक को छोड़ के किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे 4, जैसे 4 2 से होता है, तो ये भाज्य संख्या है। 6 है, 8 है, 9 है, क्योंकि 9 भी 3 से भी होता है। 10 है, क्योंकि 10 2 से भी होता है। 12 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आया। क्यों नहीं आया 2? क्योंकि यहाँ पर भाज्य संख्याओं की बात हो रही है, और 2 1 और 2 को छोड़ के किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम फैक्टर कितने होना चाहिए? 2। मिनिमम तो 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए, और 2 जो है, 2 या तो 1 से होगा या तो 2 से होगा, वहाँ पर 2 ही फैक्टर आएंगे, इसीलिए वो 2 भाज्य संख्या नहीं। और इसमें एक चीज़ और, इसमें यहाँ पर भी 1 नहीं है, भाज्य संख्या में भी 1 नहीं आया है, और भाज्य संख्या में भी नहीं। तो इसका क्या मतलब? एक न तो भाज्य संख्या होगी, न भाज्य न अभाज्य। एक न तो भाज्य होगी, न अभाज्य होगी।